हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संधि पर। संधि, जैसा कि संधि शब्द से ही स्पष्ट होता है, संधि मीन्स किन्हीं दो चीजों को जोड़ना, संधि करना। लेकिन यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा में संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत 7 संधि आती हैं, जिनमें से आज हम दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, ऋ के बाद समान स्वर अर्थात अ, ई, उ, ऋ, अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और ऋ के बाद ऋ आए तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब मैंने इन्हीं चारों वर्णों के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो अब मैं आ वर्ण के माध्यम से ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसा ह्रस्व और दीर्घ की बात हुई थी, तो ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ आए तो भी दीर्घ आ होगा, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ आए तो भी दीर्घ आ होगा, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ आए तो भी दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ आए तब भी दीर्घ आ होगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में दीर्घ आ होगा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं स्पष्ट करती हूं। चरणामृत शब्द लिया मैंने, चरणामृतः, इसका मैंने विच्छेद किया तो इसका विच्छेद बनेगा चरण प्लस अमृतः। अब संधि में, संधि विच्छेद करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि हमारे दोनों पद सार्थक होने चाहिए, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण ण में से आ निकला और उत्तर पद के अमृतः में से भी आ निकला और दोनों को मिलकर के बन गया दीर्घ आ। अब जब हम इनको संधि करेंगे तो ये निकलेगा इस तरह से चरण। लेकिन हिंदी में या संस्कृत में हमारे इस तरह से नहीं लिखा जाता कि अंतिम वर्ण आधा लिखा जाए, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है हलंत की। और दोनों कर्ण निकल गया था, यहां पर आया दीर्घ आ प्लस मृतः, क्योंकि वहां से भी आ निकल गया है। तो अब हम इस चरण में जब इस दीर्घ आ को मिलाएंगे तो ये मात्रा के रूप में इस तरह से मिलेगा और फिर बचा हमारा मृतः। तो ये जब संधि किया तो ये शब्द बन गया चरणामृतः। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लूं मैं, हिमालय, इसका विच्छेद बनेगा हिम प्लस आलय। हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर, यानी बर्फ का घर हिमालय। माँ में से आ निकल गया, आलय में से आ निकल गया, दोनों का मिलकर दीर्घ आ हो गया। अब ये हिम बचा, लेकिन यहाँ भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और दीर्घ आ गया, वहाँ से आ निकल गया था, लय बचा हिमालय। जब हम इनको संधि करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा हिमालय। अब ये आ हो गया। अब मैं विद्यार्थी शब्द लेती हूँ, जिसमें विद्या प्लस अर्थी। विद्या मीन्स विद्या और अर्थी मीन्स चाहने वाला। यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और उत्तर पद में ह्रस्व आ है, दोनों मिलकर बन गए दीर्घ आ। अब ये बना विद्या प्लस आ प्लस अर्थी। जब हम इनको संधि करेंगे तो ये बन जाएगा विद्या इस तरह से। अब ये दीर्घ आ जब यहाँ मिलेगा आके तो ये बना, और वहाँ अर्थी था यहाँ थी बचा था, ये आ निकल गया था यहाँ से, तो ये बन गया हमारा विद्यार्थी। अब एक शब्द मैं लेती हूं छात्रावास। अब इस छात्रावास का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये दो तरह से विच्छेद होता है, छात्र प्लस आवास, और ये होगा हमारा पुल्लिंग के संदर्भ में। पुल्लिंग में होगा जब
यानी लड़कों के लिए जब हम छात्रावास का विच्छेद करेंगे तो छात्र प्लस आवास इस तरह से होगा, ये होगा, और ये दीर्घ आ हो गया, छात्र प्लस अ प्लस वास, वासः विसर्ग है, छात्रावासः, ये संधि हो गई इसकी। लेकिन इसी को अगर हम स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करें, लड़कियों के लिए अगर यही छात्रावास लड़कियों के लिए लिखा हुआ है, तब हम किस तरह से लिखेंगे? छात्रा, इसका विच्छेद होगा तब छात्रा प्लस आवासः। क्योंकि ये लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के लिए छात्रा शब्द होता है और लड़कों के लिए छात्र शब्द होता है। तो यहाँ आ दीर्घ आ है, ये भी दीर्घ आ है, बराबर बना दीर्घ आ। तो ये हो गया हमारा छात्र प्लस दीर्घ आ प्लस वासः, ये बन गया छात्रावासः। तो अब आप देख रहे हैं कि इस संदर्भ में यदि हम दोनों का विच्छेद पलट दें, जबकि दोनों विच्छेद अपने आप में सही हैं, लेकिन जब हम स्त्रीलिंग के लिए बनाएंगे तो ये विच्छेद करेंगे और पुल्लिंग के लिए बनाएंगे तो ये विच्छेद करेंगे। अब दोनों पद सार्थक होने वाली बात, एक मैं ई में से उदाहरण ले लेती हूं। गिरीशः शब्द है, गिरीशः, जिसका विच्छेद बनेगा गिरि प्लस ईशः। गिरि मीन्स पर्वत और ईशा मीन्स स्वामी। यहाँ ह्रस्व ई निकला और यहाँ से दीर्घ ई निकला, दोनों को जब प्लस करेंगे तो दोनों बन जाएंगे दीर्घ ई। तो ये बना गिर प्लस ई प्लस शह। अब ये रा में जब बड़ी ई मिलेगी तो ये मात्रा बन जाएगी और वहां से शाह यहाँ आ जाएगा गिरीशः, यानी पर्वतों का राजा। लेकिन अगर हम इसी शब्द का विच्छेद इस तरह से कर दें, गिरि प्लस ईशा, तो ये विच्छेद हमारा पूर्णतः गलत है, क्योंकि दोनों पद हमारे सार्थक नहीं हुए इस संदर्भ में। क्योंकि गिरीशा शब्द को हम विच्छेद कर रहे हैं, गिरीशा का मतलब होता है पर्वतों का राजा, और ये जो गिरी है जब जिसका विच्छेद किया हमने, ये हमारा क्रिया है। तो ये पद जो है विच्छेद करने के बाद ये गलत हो गया पूरी तरह से, ये विच्छेद नहीं होगा, इसका विच्छेद गिरि प्लस ईशा होगा, जो कि बात कही गई है कि दोनों पद हमारे सार्थक होने चाहिए। तो इसी तरह से हमारे ऊ और ऋणी वाले उदाहरण भी हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।